लगा तो आप सबका वीक कैसे गया? अच्छा गया? अभी तो हमने बोला जॉय ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आनंद, तो ऐसे दुखी क्यों दिखता है? ऐसा मुंह पे भी खुशी आनी चाहिए। तो बिफोर वी गो इनटू द वर्ड, मैं एक छोटी सी प्रेयर करूंगी। Dear Lord, we give this time into your hands and we pray for the word. Lord, open our eyes, minds, hearts and our ears to listen to you, Father God, and speak to us. Speak to us in our situations and individually, Father. We thank you and we praise you. In Jesus' name I pray, amen. Amen. वो है क्या लिंक? वो लिंक दिया आपने उसको? इंटरनेट? उसके मेल पे दिया। हाँ, ईमेल पर दिया। एनीवे, जब तक वो होता है लोड, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों को प्रॉमिसेस, वादे पसंद है? प्रॉमिस किया हुआ पर वादा पूरा किया हुआ पसंद है कि ऐसे छोड़ा हुआ पसंद है? पूरा हुआ पसंद है, राइट? हाँ, तो जैसे हमें पूरा वादा पसंद है, तो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब वादा किया जाता है तब हम विश्वास करते हैं कि वादा पूरा होगा, कि हम वादा पूरा होने के बाद विश्वास करते हैं? पहले विश्वास करते हैं, राइट? कि हाँ ठीक है, इसने वादा किया। अगर साक्षी को किसी ने बोला कि मैं तुझे चॉकलेट दूँ, कल मैंने उसको वॉफल का प्रॉमिस किया था, तो दिया नहीं है, तो उसने बिलीव किया कि मैं उसको वॉफल दूंगी। तो वैसे ही मेरी मम्मी को बैग्स बहुत पसंद है, तो अगर देखा होगा उसके हाथ में कई बार न्यू बैग्स रहती है, अलग अलग बैग्स रहती है, मैचिंग रहती है, जो भी है। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि जैसे वो मेरे को जैसे जॉब लगेगी तो मैं उसे एक लुई विटॉन का बैग लेके दूंगी। तो बहुत सालों से प्रॉमिस किया है, पर वो बिलीव कर रही है कि उसे लुई विटॉन का बैग मिलने वाला है। वो बैग का फोटो था एग्जाम्पल के लिए, पर हम लोड होगा तब देखेंगे। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया, उसने बिलीव किया कि हाँ, मुझे रोज याद भी दिलाती है कि तुझे जॉब लगेगी तो मुझे ये बैग चाहिए, मुझे वो बैग चाहिए। तो बट उसने विश्वास किया है, राइट? तो वैसे ही जैसे परमेश्वर हमें प्रॉमिस करता है, तो क्या हम उस प्रॉमिस पे विश्वास करते हैं? हमने देखा नहीं रहता है, फुलफिल्ड कुछ नहीं रहता है। जैसे आज कितने लोगों को प्रॉमिस मिला है, जैसे मोना पे मम्मा ने गॉड प्रॉमिस समथिंग एंड मोना पे जब प्रोफेसी हुई, तो इट्स अ प्रॉमिस, राइट? बट अब तू उसको बिलीव करेगी कि तू छोड़ देगी? यू हैव टू बिलीव इट, राइट? तो वैसे होता है कि जब परमेश्वर जब अर्थ क्रिएशन हो रहा था, देयर वाज अ प्रॉमिस, राइट? एंड वैसे ही हम आज जोसेफ की स्टोरी पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि उसकी स्टोरी इज फ्रॉम, और मेरे सर्मन बेस्ड है फ्रॉम प्रॉमिस टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस, राइट? तो जोसेफ के साथ वैसे ही हुआ। परमेश्वर ने उसे एक ड्रीम दिखाया, वो एक प्रॉमिस था, और उसके जेकब ने भी उसे रिब्यूक किया, भाइयों ने रिब्यूक किया, बोला तू क्या है, जा यहाँ से, ये वो करके। बट उसने वो प्रॉमिस बिलीव किया। जब उसे सपना दिखाया, फर्स्ट ड्रीम दिखाया, तो उसने वो प्रॉमिस बिलीव किया। पर इससे पहले हम थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे और हम देखते हैं कि जेनेसिस 1 वर्स 1-2 में जाते हैं। राइट, तो इन द बिगिनिंग इंग्लिश में है, गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ वाज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी एंड डार्कनेस कवर्ड द डीप वाटर्स एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज हवरिंग ओवर द सरफेस, राइट? हम प्रॉमिस में आने से पहले हमारी लाइफ ऐसी वैसी रहती है, वॉइड में रहती है, बट तभी भी परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है कि द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नियर यू, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज ऑन दैट वॉइड। मतलब मैंने हिंदी में लिखा है खालीपन, सुनसान जो है, उसमें भी परमेश्वर हमारे पास है। कि आप अगर अभी जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर कभी आप ऐसे फेज में थे जहाँ आप बहुत पाप में थे या परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, तब भी परमेश्वर आपके साथ था, इसीलिए आप आज यहाँ बैठे हो, इसीलिए आप आज एक बिलीवर हो, आप वर्शिप कर रहे हो, आपका तारण हो गया है, राइट? सो नो मैटर व्हाट, हम जिंदगी में कहाँ भी हो, हमारे लाइफ में
भले हम पाप में रह रहे हैं या डार्कनेस में है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वैसे अगर जोसेफ की स्टोरी के साथ कंपेयर किया जाए, मैं क्रिएशन और जोसेफ की स्टोरी को कंपेयर करूंगी कि जोसेफ की स्टोरी में क्या हुआ जोसेफ की लाइफ में कि परमेश्वर का आत्मा जैसे हवरिंग ओवर द वाटर्स जैसे जेनेसिस 1 में है, वैसे ही जोसेफ की लाइफ में भी जोसेफ को नहीं दिख रहा था बट परमेश्वर उसके साथ था। ठीक है, वो यंग था, स्पिरिचुअली फॉर्मलेस था, उसमें बस एक सपना था, पर वो सपना समझने की मैच्योरिटी और क्लैरिटी नहीं थी। मतलब मैच्योरिटी का हिंदी में क्या है मतलब? हाँ ठीक है, हाँ समझने की ये नहीं था, मतलब समझ नहीं थी कि वो सपना का मीनिंग क्या है, राइट। तो वैसे ही उसका भी जिंदगी शेप नहीं था, जिंदगी में उसके ड्रीम्स पे शेप नहीं था। तो ये हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा बेस, प्रॉमिस से भी पहले का, इसे हम बेस बोलेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें फेज 1 में जाते हैं जहां पे प्रॉमिस दिया है, परमेश्वर ने प्रॉमिस इज गिवन, जहां पे हम फिर जोसेफ की स्टोरी में थोड़ा डीप जाते हैं। उसमें देखते हैं जेनेसिस 31 वर्स 5 से लेके 11 तक, 37, जेनेसिस 37 5 to 11। हमारे पिता के मुख में मुझे समझ पड़ता है, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले ही नहीं अब नहीं देखता, और मेरे पिता का परमेश्वर मेरे सामने है। नहीं, जेनेसिस 37 हाँ 5 से 11, 5 to 11। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग केस में पूरे बात रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तो हमारे ऊपर राजी करेगा? वह सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा। तो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक प्यार करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी जो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच में मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरके दंडवत करेंगे? तो जैसे अभी जोसेफ का देखा, उसने स्वप्न देखा, भाइयों को बोला, पापा को बोला, बट जोसेफ ने जब वो एक प्रॉमिस रिसीव किया तो उसे आइडिया नहीं था कि वो प्रॉमिस पूरा कैसे होगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला, उसके भाइयों ने और जेकब ने उसे रिव्यू किया, उस पर विश्वास नहीं किया, उसका मजाक भी उड़ाया। बट जोसेफ का प्रॉमिस रॉ था, रॉ मतलब कच्चा था, और उसमें कोई इंडिकेशन नहीं था, इंडिकेशन मतलब इंडिकेशन नहीं था कि ये प्रॉमिस फुलफिल होगा भी और कैसे होगा, वो सिर्फ एक सपना था, राइट। वैसे ही जेनेसिस 1:3 में जब लिखा है, देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, जेनेसिस 1:3 हिंदी में तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। तो ये क्या था? उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट वाज अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस दिया परमेश्वर ने कि लेट देयर बी लाइट। अभी अगर हम नोटिस करेंगे तो लाइट देने वाले, लाइट बेयरर्स जो है, सन, मून एंड स्टार्स, वो आए वर्स 14 और 16 में, राइट। पर उसके पहले भी लाइट आ गया था। तो व्हेन गॉड सेड लाइट, दिस इज अ प्रॉमिस बिफोर सन, मून एंड स्टार्स वर क्रिएटेड। तो उसमें जैसे God gives light without a source. When God gives a promise without evidence, the Holy Spirit is the light of God. जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा, Holy Spirit was on the darkness of this earth. Holy Spirit brings the light of God on your promise. अगर नहीं है विश्वास, फिर भी प्रॉमिस पे पवित्र आत्मा उस पे लाइट देगा, राइट। तो पहले जब before God's word became reality, God's Spirit changes that reality for you. वो रियलिटी बनने से पहले परमेश्वर का आत्मा वो रियलिटी चेंज करता है कि प्रॉमिसेस कभी कभी बहुत बड़े रहते हैं, कुछ अलग रहते हैं, बट उसमें एक गैप रहता है। प्रॉमिस है और प्रॉमिस फुलफिलमेंट में एक बहुत बड़ा गैप है।
तो वो गैप कैसे फिल होगा, राइट? कि जब परमेश्वर ने बोला मोसेस को और इजराइलिट्स को कि वो केनन लेके जाएगा, बट उसके सामने क्या था? रेड सी था, पीछे फ़ारो आ रहा था, सामने रेड सी था, कुछ जगह ही नहीं थी जाने की, वो कैसे जाएंगे? पर उसमें मैंने फ्राइडे मीटिंग में एक बार शेयर किया था कि उसमें मोसेस ने बोला इजराइलिट्स को बी स्टिल, कि चुपचाप खड़े रहो, पैनिक मत करो, चुपचाप खड़े रहो। कि कई बार क्या होता है, हमें प्रॉमिसेस मिलती है और हम हमारी रियलिटी को देखते हैं और वो प्रॉमिस को उतनी रियलिटी तक रिड्यूस करते हैं कि हमारा अगर विश्वास इतना है और हमारी रियलिटी इतनी है, हमें लगता है परमेश्वर भी इतना ही है, पर परमेश्वर उतना नहीं है, हमारे सोच से भी बढ़कर है परमेश्वर, राइट? कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला यू आर कॉल्ड टू बी द फादर ऑफ नेशंस, उसके बच्चे भी नहीं थे, आइजैक नहीं था तभी, पर फिर भी परमेश्वर ने बोला यू विल बी द फादर ऑफ नेशंस, तो उसने पूछा भी, राइट? जोशुआ को जब विक्ट्री देने से पहले, जोशुआ को जेरिको लेके जाने से पहले परमेश्वर ने जोशुआ को बोला विक्ट्री इज विथ यू, कि तेरे पास ऑलरेडी जीत है, ठीक है? तो द वर्ड ऑफ गॉड नेवर फेल्स, ही नेवर, इट लीव्स में विदर, बट द वर्ड विल नॉट fail, right? Matthew 24:35 में लिखा है heavens and earth will pass away but my word will never pass away. हिंदी में ये कर Matthew 24:35. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। राइट, तो कि हमें विश्वास नहीं रहता है इसलिए हम सोचते नहीं है, पर परमेश्वर ने जब एक बार एक अपना वचन दिया है, बोला है, तो वो पूरा करेगा, he will never fail us, right? जैसे Hebrew 11 में कि हमें प्रॉमिस दिखता नहीं है पर हमें फेथ इज द एविडेंस, राइट? Hebrews 11:1 में जो है वो गैप प्रॉमिस और परमेश्वर, वो फुलफिलमेंट में वो गैप परमेश्वर फिक्स करेगा, राइट? पर हमें उसके साथ पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा कि हम उतना इन्वॉल्व है क्या उस प्रॉमिस को फुलफिल करने में, कि हम अगर उस टाइम पे भी अगर अपने सर्कमस्टेंसेस और अपना आसपास का देख के अगर उतना ही हमारा फेथ नीचे जाता गया तो फिर वो प्रॉमिस फुलफिल होने में बहुत टाइम लगेगा, फुलफिल भी शायद नहीं होगा क्योंकि हमने पार्टनरशिप नहीं की, कि परमेश्वर को हमने वो गैप में वो फिक्स करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ठीक है? तो Hebrews 11:1 में क्या है ना, ये मैं इसमें पढ़ूंगी आगे जाके है, हाँ, तो इसमें क्या लिखा है कि नाउ द फेथ इज द अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब क्या है? एम्पलीफाइड वर्जन में है टाइटल डीड, कॉन्फर्मेशन। फेथ इज द टाइटल डीड, कॉन्फर्मेशन ऑफ थिंग्स होप फॉर, डिवाइनली गारंटीड, राइट? And the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends as a fact that we cannot, the fact what cannot be experienced by the physical sense. कि फेथ का इतना डीप नहीं है, एम्पलीफाइड वर्जन में ये लिखा है। मैंने टाइटल डीड का गूगल किया, मतलब क्या है? टाइटल डीड का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट, राइट? इसको 2 मिनट थोड़ा अपने दिमाग में सोल में जाने की इजाजत दीजिए। हाँ, टाइटल डीड जैसे साइन करते डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसका मतलब है वो लिखा है, मतलब फेथ का उस लेवल पे कंपैरिजन किया है, राइट? ओनरशिप हिंदी में क्या है? हमारा है, हाँ, मालक और मालकिन है, हाँ, मालकिन पत्र है, टाइटल डीड, ओके। तो इट इज द एविडेंस दैट समवन लीगली ओन्स अ प्लेस ऑफ लैंड, हाउस और अदर प्रॉपर्टी, और जो भी है तुम्हारा मतलब जो भी प्रॉमिस है। सो जब हम फेथ उस प्रॉमिस में डालते हैं, वो प्रॉमिस सच्चा होने में स्टार्ट होता है। कि हमारा, जैसे मैंने इसमें 4 फेजेस कवर किए, तो वो 4 फेजेस में इंपॉर्टेंट फेजेस है, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो फेज ये 1 हो गया कि प्रॉमिस दे दिया है, वादा दिया है परमेश्वर ने, हमें पता नहीं कब वादा पूरा होगा, क्या होगा, कभी कोई वादा इतना बड़ा रहता है कि विश्वास नहीं रहता है कि ये पूरा भी होगा कि नहीं, राइट? फेज 2 में हम देखते हैं सेपरेशन, ठीक है? फेज 2 में सेपरेशन मतलब अलग होना, हाँ। तो जेनेसिस 1:3 में then God said let there be light and there was light, and then God saw that light was good and he separated the light from darkness. God called light the day and the darkness night. So he separated, उसने क्या किया? हाँ, Genesis 1:3 and then Genesis 1:6. Genesis 1:3 3 परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और शाम हुई फिर भोर हुआ, इसी प्रकार पहला दिन चला।
एंड देन जेनेसिस 1:6 कि परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने हाँ 7 भी एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसे ही हो गया। तो इसमें परमेश्वर ने क्या किया, जब निर्माण हो रहा था तो परमेश्वर ने दो चीजें सेपरेट की, एक दिन और रात को सेपरेट किया और दूसरा हेवन और अर्थ को सेपरेट किया पानी से। तो ये सेपरेशन अगर नहीं होता, अगर ये अलग नहीं करता परमेश्वर, तो पहले तो हाँ धरती नहीं बनती, धरती पे जिंदगी नहीं आती, ठीक है, और बिना सेपरेशन के स्काई नहीं होता, लैंड नहीं होता, हम भी नहीं होते, राइट। तो वो सेपरेशन एक नेसेसिटी था। तो सेपरेशन इज नॉट रिजेक्शन, सेपरेशन मतलब अलग होना, रिजेक्शन नहीं है, नहीं बोलना नहीं है। सेपरेशन मतलब वो एक बिगिनिंग है ऑफ प्रेपरेशन, राइट। प्रेपरेशन मतलब तैयारी, ठीक है। तो कभी कभी हमें प्रॉमिस की फुलफिलमेंट से पहले परमेश्वर सेपरेट करता है। वो हमें हमारी आदतों से सेपरेट कर सकता है, हमें हमारे एनवायरनमेंट से सेपरेट कर सकता है, जहाँ हम घूमते फिरते हैं उससे सेपरेट कर सकता है, लोगों से सेपरेट कर सकता है, वो हमें हमारे पुराने आइडेंटिटी से भी सेपरेट कर सकता है, राइट। तो सिमिलरली हम जोसेफ की स्टोरी में जब देखेंगे कि जोसेफ अपनी फैमिली से सेपरेट हुआ, जब उसने ड्रीम देखा, उसके भाई लोग उसको लेके गए और उसको पिट में डाल दिया, सेपरेट हुआ वो अपने भाइयों से, अपने घर के कंफर्ट से सेपरेट हुआ वो, राइट। अगर वो सेपरेशन में नहीं जाता तो वो फैरो को मिलता, अगर वो अपने घर पे रहता वो कभी फैरो के पास नहीं जाता, उसके पास कभी वो पॉटिफर का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो सेपरेशन एक इम्पॉर्टेंट है कि उसको उसकी आइडेंटिटी उससे अलग की गई, उसको स्लेवरी में डाला और उसको इजिप्ट भेजा गया, इसीलिए क्यों, क्योंकि उसका पोजीशन इजिप्ट में था, राइट। सेपरेशन वो पनिशमेंट नहीं था उसके लिए, वो पोजीशनिंग था, रीपोजिशनिंग बोल सकते हैं, राइट। सो जेनेसिस 37:28 में अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 30 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए, राइट। तो उसे बेचा गया और उसे सेपरेट किया घर से। तो सेपरेशन एक प्रोटेक्शन भी हो सकता है। कई बार हम अगर गलत लोगों के साथ घूम रहे, परमेश्वर उनसे सेपरेट कर रहा है, तो हम परमेश्वर हमें उस गलत संगति से प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोपेल का मतलब क्या है हिंदी में? टू प्रोपेल, आगे बढ़ना, राइट। और हमारे अंदर एक इट इज टू डू डीपर वर्क इनसाइड अस, इट इज अ ट्रांजिशनिंग इनटू न्यू सीजन। सेपरेट एक ट्रांजिशन है नए सीजन में जाने के लिए। तो हाँ, तो अगर आप इस पॉइंट पे है कि आपका सेपरेशन है बहुत चीजों से, क्या हुआ? अलगाव। अच्छा, अगर आपका अलगाव हो रहा है तो मतलब है कि परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज के लिए, उस चीज को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। एज बिलीवर्स हम कभी कभी गलत, जो भी हमें नहीं भी पता रहता है, अननोइंगली भी हम गलत चीजों में हैं, तो अगर परमेश्वर उससे अलग कर रहा है तो उसे हम रेजिस्ट अगर करेंगे, उससे अगर हम रोकेंगे मन से, तो फिर वो परमेश्वर का काम रोकेगा हमारे बीच में। मेरी पर्सनल टेस्टिमनी अगर मैं बोलूँ तो जब मैं उस सेपरेशन के फेज से गई, मेरे सारे वर्ल्डली फ्रेंड्स, मेरा मन भी चला गया कि मैं उनसे बहुत उनकी तरह रहूँ या उनकी तरह बातें करूँ। क्यों? क्योंकि वो अंदर होली स्पिरिट, जैसे मैंने पहले बोला था कि होली स्पिरिट अंदर काम करेगा। हमें शायद बहुत मेहनत कभी कभी करने की जरूरत पड़ती, कभी कभी नहीं करने की जरूरत पड़ती, पर हमेशा होली स्पिरिट के हेल्प से हम वो अपने में चेंज ला सकते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स से अलग हो गई, जो मैं लाइफस्टाइल जी रही थी, जो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ चलता है ये सब, वो सब चीज़ों से अलग हो गई। क्यों? क्योंकि उन प्लेसेस से सेपरेट हो गई परमेश्वर मुझे, मैं जहाँ काम नहीं था उस चीज़ से परमेश्वर ने मुझे सेपरेट किया, और उसकी जगह परमेश्वर ने क्या दिया मुझे, मेरे एटलीस्ट वहाँ सैन फ्रांसिस्को में बहुत अच्छा क्रिश्चियन बिलीवर कम्युनिटी दिया, बहुत अच्छा चर्च दिया, जहाँ मैं दिन भर, मतलब दिन रात, हफ्ते के 7 दिन में से शायद 4 या 5 दिन मैं उनके ही साथ घूमती फिरती हूँ, उनके साथ रहती हूँ या उनसे बातें करती हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिटी है, वहाँ पे एक मतलब देयर इज, हाँ संगति है जहाँ पे परमेश्वर ड्वेल करता है, राइट। तो सेपरेशन कई बार होता है कि वो हमें एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। दुनियादारी से सेपरेट करना, दैट इज फॉर सेपरेशन। अगर पानी सेपरेट नहीं होता, अर्थ पानी से अगर हेवन और अर्थ सेपरेट नहीं होता तो हम भी नहीं होते आज, राइट। सो कभी भी प्रॉमिस अगर बड़ा है
तो कॉलिंग अगर बड़ी है तो प्रोसेस भी बड़ा होता है, कि अगर कॉलिंग अगर हमें लग नहीं रहा है कि कॉलिंग इतनी बड़ी हो सकती है, अगर प्रॉमिस दिया है तो वो प्रोसेस भी बड़ा है, और क्योंकि उस कॉलिंग के लिए हमें लायक होना चाहिए, राइट। अगर हम उस लायक हैं तो हम वो कॉलिंग कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की कॉलिंग है। वो दुनिया में तो लोग कॉलिंग कॉलिंग करते हैं पर उनको पता नहीं कॉलिंग का मतलब असली क्या है, राइट। तो हम सेपरेशन से रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, हमें रोकना नहीं चाहिए उस सेपरेशन को। अभी फेज 3 अगर हम देखेंगे तो इसे बोलेंगे डेवलपमेंट या फॉर्मेशन फेज, राइट। तो उसमें जेनेसिस 1:9 से 13 में पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। Right. और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। राइट। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसे ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं के होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा शाम हुई, फिर भोर हुआ, और इसी प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जब सेपरेशन हुआ, अब परमेश्वर को धरती मिली जहां पे वो ये सब चीजें सिविलाइजेशन नहीं, वेजिटेशन ग्रो कर पाया, राइट। वैसे ही जेनेसिस 39, 20, 21 पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी कर दिया, जहाँ राजा के कैदी बंदी के लगा दिया। सो वह उस बंदीगृह में रहने लगा। पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। तो इसमें जब हम अभी दो सिचुएशन देखा जहाँ सेपरेशन हुआ और उस सेपरेशन में डेवलपमेंट हुआ या फॉर्मेशन हुआ। अभी जोसेफ का तो हमने सेपरेशन देखा, पर आगे जाके जोसेफ के साथ उस प्रिजन में क्या हुआ, जब उसे पॉटिफर ने वो प्रिजन में फेंक दिया, तब उसके साथ क्या हुआ, उसे जेनेसिस 45 से 8 पढ़िए। जेनेसिस 45 to 8 40 40 5 से 8 5 to 8। और मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा, जो बंदीगृह में बंधे थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। बिहार को जब यूसुफ उसके पास अंदर गया, तब उन पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वे उदास है। तो उसने फिरौन से, उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर में बंदीगृह में थे, पूछा कि आज तुम्हारा मुंह क्यों उदास है। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उसके फल को बताने वाला कोई नहीं है। यूसुफ ने उससे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने वाले का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने दाखलता है, और उस दाखलता में 3 डालियां हैं, और उसमें मानव कलियां लगी है, और वे फूली और उसके गुच्छों में दाग लगकर पक गई। और फिर फिरौन का कटोरा मैंने हाथ में था, सो मैंने उन दागों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का 3 दिन है। तो अब से 3 दिन के भीतर तेरा सिर ऊंचा करेगा, और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले की नहीं फिरौन का पिलाने वाला होगा, और उसका कटोरा उसके हाथ में से दिया करेगा। ठीक है, तो इसमें अभी पूरा उसका ड्रीम बताया, कप बेरर का जो पिलाने वाला था उसका ड्रीम बताया। तो इसमें क्या हुआ, जोसेफ को जब प्रिजन में डाला और उसको तब उसके साथ क्या होना उसका प्रॉमिस क्या था, उसने ड्रीम्स इंटरप्रेट किए, राइट। तो यहाँ पे जब जोसेफ ने उस कप बेरर का ड्रीम इंटरप्रेट किया, फैरो का ड्रीम इंटरप्रेट करने से भी पहले, तो यहाँ क्या हुआ, जोसेफ का गिफ्ट डेवलप हुआ।
जोसेफ को जो उसका प्रॉमिस था, जो उसका कॉलिंग था, वो गिफ्ट अब परमेश्वर ने जाके डेवलप करना स्टार्ट किया। उसके सामने अपॉर्चुनिटी आई, कप बेरर आया, बेकर आया, और उनके ड्रीम्स पर उसने इंटरप्रेट किए। तो पर जोसेफ ने इसमें क्या किया, उसने बोला कि इंटरप्रेटिंग ड्रीम इज गॉड्स बिजनेस, राइट, टेल मी योर ड्रीम्स। तो उसने परमेश्वर को ग्लोरी दी, उसने खुद पे नहीं लिया हाँ मुझे आता है, घमंड वमंड वो सब नहीं किया। उसने बोला कि परमेश्वर का काम है, वो मुझे हेल्प करता है, और इसीलिए तुम बताओ, मैं तुम्हारा ड्रीम इंटरप्रेट करूंगा। अभी इसमें अगर हम देखेंगे पूरे वो प्रिजन के टाइम में, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे जेनेसिस में, तो उसमें जोसेफ का कैरेक्टर टेस्ट हुआ और रिफाइन हुआ, मतलब साफ हुआ, राइट, उसका कैरेक्टर परछा गया, टेस्ट हुआ, परछा गया, राइट। सो उसने क्या किया, उसमें भी उसके प्रेजेंट में उसने फेथफुली सर्व किया, उसने वो गुस्सा नहीं हुआ कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है और ये वो मुझे क्यों यहाँ डाला गया, और वो सब नहीं किया उसने। और वो उसके बाद भी जब उसने कप बेरर का जेनेसिस 23 और 41 में जब देखेंगे, बाद में वी कैन रीड, उसने 2 साल और उसे रुकना पड़ा, क्योंकि वो कप बेरर जो है, वो पिलाने वाला, वो उसे भूल गया, उसने प्रॉमिस किया, भूल गया और चला गया, और 2 साल और जोसेफ को वहाँ प्रिजन में रुकना पड़ा। बट इस पूरे समय में अगर हम फॉर्मेशन में देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रूनिंग होता है, छाटना होता है। मैंने हिंदी में स्पेसिफिकली गूगल किया कि इसे छाटना बोलते हैं, कि जैसे माली आता है और वो प्लांट्स को आगे और बढ़ने के लिए वो प्रून होते हैं, वो छाटते हैं, राइट, वो उसे छाटना बोलते हैं। तो वैसे हमारा कैरेक्टर भी वो छाटने की जरूरत है, राइट। और वहाँ मतलब फॉर्मेशन में उस कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है पूरा डार्कनेस है, गॉड इज नॉट विथ मी, और ये सब लगने लगता है, बट इन दैट डार्क गॉड इज प्रिपेयरिंग यू। हमें उस अंधेरे के समय में, उस शांतता में, जहाँ हमें शायद दुनिया में क्या चल रहा है होश भी नहीं होता है, उसमें गॉड इज प्रिपेयरिंग यू। क्योंकि एक बार जब परमेश्वर सेपरेट कर देता है, वो हमें डेवलप करना स्टार्ट करता है, और हमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ही डजंट वांट यू टू जस्ट हैव द प्रॉमिस, ही वांट्स यू टू हैव द कैरेक्टर टू सस्टेन इट। जैसे मैंने बोला, हमें उस लेवल तक आना, हमारा कैरेक्टर वैसा। अगर कल जाके किसी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया हम में से, ठीक है, तो क्या हम आज बोल सकते हैं कि मोदी तो है ही नहीं लायक, बट क्या हम बोल सकते हैं कि वी विल बी एबल टू बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर? नहीं, हमें उस प्रेपरेशन से जाना पड़ेगा कि हम उस लेवल तक आ सके, राइट। सो व्हेन गॉड गिव्स यू, बिफोर गॉड ब्रिंग्स यू द प्रॉमिस, ही विल स्टार्ट डेवलपिंग यू, एंड डेवलपमेंट हैपेंस इन द डार्क। वो कभी भी लोगों के सामने डेवलपमेंट नहीं होगा, बिकॉज गॉड डजंट शेम, राइट। वो डेवलपमेंट चर्च के सामने या उसके सामने डेवलपमेंट होता है जब आप अकेले में रहते हो। बट तब वी हैव टू, हमें होली स्पिरिट को आने, वो छाटने देने की जरूरत, मतलब इनवाइट करना चाहिए, कि हमें उसे बोलना चाहिए कि तू छाट, व्हाट इज इन मी, सर्च। मतलब हम एक कोई सॉन्ग है, सर्च माय हार्ट ओ गॉड, ऐसे कुछ तो सॉन्ग है, तो उसमें वी हैव टू आस्क द होली स्पिरिट की सर्च इनसाइड मी एंड प्योरीफाई माय हार्ट, राइट, क्योंकि दैट इज व्हाट गॉड केयर्स अबाउट। प्रॉमिस तो गॉड ऐसे ही दे सकता है, परमेश्वर ऐसे ही प्रॉमिस दे सकता है। कल अगर तुझे बोला कि सपोज मोना को बोला कल तू कुछ तो बहुत बड़ी बन जाएगी, वो कल कर सकता है वो, पर वो प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो हम बहुत बार ऐसे, अभी जैसे जोसेफ की स्टोरी में हमने देखा, उसने क्यों ऐसे नहीं पूछा। हम बहुत बार वाई इज दिस हैपनिंग और ये सब करते हैं, बट हमारा असली क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू इन मी, तू क्या करना चाहता है मेरे में। हम क्या क्या पूछते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब, पर हमें हमारा क्वेश्चन चेंज होना चाहिए फ्रॉम वाई टू व्हाट, कि व्हाट होली स्पिरिट टेल मी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डेवलप इन मी, व्हाट फ्रूट आर यू ट्राइंग टू ब्रिंग इन मी, कि what change do you want to see in me, that is important, that's what God cares about, ठीक है। और ऐसा होता है कि इस टाइम पे हम शायद हमारी लाइफ की सबसे बिटर क्राई कर सकते हैं, सबसे कड़वी जो मन में सब है, मतलब वो आएगा ऊपर, हाँ। बट ये टाइम है कि हम उस प्रॉमिस के लिए रेडी हो रहे हैं। सो दिस इज अ टाइम, और ये टाइम में हमारा बहुत फेथ भी चला जाता है। कई बार ऐसा लगता है अरे और एक चीज खराब हो गई, तो हमारा फेथ और नीचे जाता है, बट उसमें ही गॉड इज ट्राइंग टू बिल्ड योर फेथ। उस फेथ जब वो सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें फेथ शायद नहीं रख पाएंगे, वहां पे परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें फेथ रखें, राइट, क्योंकि बाइबल में लिखा है ही विल नॉट लीव अस, नॉट forsake us, he will not fail us and his promises are always true।
तो हम अभी कई बार ऐसा होता है कि हम वो कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करते हैं, बार्टर सिस्टम करते हैं कि मैं इतना कर लूंगी तू ये कर दे परमेश्वर, और ये सब करते रहे। मैंने तो बहुत किया है, ठीक है, कि हम कई बार ऐसा होता है, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट द प्रॉमिस, जस्ट मुझे सिर्फ सर्वाइव करना है, राइट, मेरा जो भी सिचुएशन है मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर निकाल, प्रॉमिस मत दे, चलेगा, वो भी हुआ है, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि उस डार्क में हमें ये भी लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, कि गॉड हैज अबैंडन मी, एंड ऐसा लगता है ही डजंट केयर अबाउट यू। ऐसे बहुत बार मेरे फ्रेंड्स से भी मैंने सुना है जो काफी सीजन्स में गए, वो भी ऐसे बोलते हैं, आई थिंक गॉड डजंट केयर अबाउट मी, ही जस्ट लेफ्ट मी, ये सब पूरा होता है। तो हम उस प्रॉमिस को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि वो वादा जो दिया है उसे हम परमेश्वर को पूछना स्टार्ट करते हैं कि ये सच है क्या, तूने बोला है ऐसे, पर ये सच होने वाला है क्या। तो हम वो डाउट में आ जाते हैं कि हमें लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज स्टिल वर्किंग। उस अंधकार में भी गॉड इज वर्किंग विद अस। जस्ट बिकॉज हमारे सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हो रहे उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है। अंदर काम करना ज्यादा जरूरी है, राइट, कि हमारे सर्कमस्टेंसेस हमें लगता है कि जैसे हमें लगता है कि ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चल जा रहा है, दिन जा रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा है। बट अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी शायद आदतें चेंज हो गई होंगी, शायद आपके फ्रेंड्स चेंज हो गए होंगे, शायद हम आपके ओल्ड थॉट्स चेंज हो गए होंगे, जो आपका ओल्ड सेल्फ है, राइट, वो चेंज हो गया होगा। पर बिकॉज परमेश्वर वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए टू रिकग्नाइज कि वो हमारे अंदर क्या कर रहा है। जैसे मैंने बोला ये टाइम ऑफ प्रूनिंग है, तो वो छाटने दीजिए उसे। जॉन 15:2 में लिखा है कि जॉन 15:2 पढ़िए, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ तब तक। ही कट्स ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ माइन दैट डजंट प्रोड्यूस फ्रूट एंड ही प्रून्स द ब्रांचेस that do bear fruit so they will produce even more। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। राइट, और फिर इसमें मतलब बाइबल में तक लिखा है, जो प्रूनिंग इस प्रोसेस है, इट इज मतलब बाइबल में लिखा है कि हमारी वो छांटना जरूरी है। इसमें Psalm 105:19 में लिखा है, until the time came to fulfill his dreams the Lord tested Joseph's character, राइट, एक कॉन्फर्मेशन इवन Psalm 105 में है कि परमेश्वर ने, हाँ, जब तक कि वो अपनी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। राइट, तो हमारे प्रॉमिस तब तक जो प्रॉमिसेस और जो सपना दिखाया है परमेश्वर ने, वो अगर हम परमेश्वर को छोटी चीजों में नहीं ट्रस्ट करेंगे कि छोटी छोटी चीजों में हमें परमेश्वर को पे विश्वास रखने की जरूरत है, तब तक वो बड़ी चीज कैसे होगी, राइट। छोटी चीजों में परमेश्वर देखता है कि हम विश्वास रख रहे हैं कि नहीं, कि और दूसरी चीज है कि हम टाइम को हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का टाइम आराम से चलता है, बहुत आराम से चलता है, फास्ट भी चल सकता है। आइजिया में लिखा है कि इन द राइट टाइम, किसी इसमें लिखा है किसी वर्जन में कि इन द राइट टाइम आई विल फास्टन द प्रोसेस। तो परमेश्वर का टाइम हमारे टाइम के हिसाब से नहीं चलता, और ये चीज समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, और शायद हमें एज ह्यूमंस हमें टाइम लगता है, पर दैट इज अ ट्रूथ, राइट। वो जैसे अभी क्रिसमस आता है तो घर की साफ सफाई करते हैं हम, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है आर्मी ट्रेनिंग। आर्मी के जब ट्रेनिंग होती है, जो आर्मी में वो वॉर में जाने से पहले जो सोल्जर्स बनते हैं या जो भी ऑफिसर्स बनते हैं, वो एक ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं। दूसरा और एक एग्जाम्पल है डायमंड्स। सबको चमकते हुए डायमंड्स पसंद है, पर वो किस तरीके, अगर आप घर पे जाके गूगल करेंगे कि डायमंड्स कैसे बनते हैं, वो हाई प्रेशर में बनते हैं, राइट। वो उनका टेम्परेचर इतना इधर, मतलब मैंने जब देखा, डायमंड्स आर फॉर्म्ड अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर डीप विद इन अर्थ मैंटल, एंड तो वो एकदम हाई प्रेशर में बनते हैं, डीप विद इन अर्थ मैंटल, मतलब एकदम अर्थ के बेस पे जाके वो डायमंड्स बनते हैं, राइट। तो जैसे मैंने पहले बोला कि हम क्यों 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 पूछते हैं, उससे बदले हम पूछे कि तू क्या करना चाहता है मेरे में, कि तू मुझमें क्या बिल्ड करना चाहता है। कई बार हमारे गिफ्ट्स बिल्ड होते हैं, कई बार हमारे फ्रूट्स बिल्ड होते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि कंप्लेनिंग इज टू डेविल व्हाट प्रेज इज टू गॉड। उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जो हम कंप्लेन करते हैं वो जब हम कुड़कुड़ाते हैं, हाँ, कंप्लेन करते हैं, जैसे इजराइलियों ने किया था, जब हम कंप्लेन करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो हम
शैतान के लिए बोलते हैं, लेकिन जब हम उसमें से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसका तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। राइट। तो वो कुड़कुड़ाने की जगह, कुड़कुड़ाना मतलब शैतान के लिए वो है जो हमारी आराधना परमेश्वर के लिए है। हाँ, वो चाहता है कि हम कुड़कुड़ाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास विश्वास नहीं है। हमारा तो जीवित परमेश्वर है, फिर भी हम रो रहे हैं, फिर भी हम नाटक कर रहे हैं रोज रोज। तो इससे कई बार हमारा वो कुड़कुड़ाना बंद होना जरूरी है, ताकि हम उसको प्रेज में कन्वर्ट कर दे। टर्न योर वरी इनटू वर्शिप, राइट। मैथ्यू 6:7 में लिखा है, व्हेन यू प्रे, मतलब इवन मैं जब ये लिख रही थी तब मेरे को एक रेवलेशन आया कि इवन प्रेयर में हम कुछ भी प्रेयर करते रहते हैं, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। मैथ्यू 6:7 में लिखा है, व्हेन यू प्रे डू नॉट यूज मीनिंगफुल रेपिटेशंस एज द जेंटाइल्स डू, फॉर दे थिंक दे विल बी हर्ट बिकॉज ऑफ मेनी वर्ड्स। मैथ्यू 6:7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं बकवास न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। राइट। तो ये जो कुड़कुड़ाना है हमारे प्रेयर में भी आ जाता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। हमें लगता है हम प्रेयर कर रहे हैं, पर वो कुड़कुड़ाना है। जीसस ने बोला है कि जेंटाइल्स की जगह मत बकवास करो, बकबक करो, राइट। क्योंकि जब हम सोचते हैं, जब प्रेयर से पहले हम सोचते हैं, वो थॉट्स भी परमेश्वर को सुनाई देते हैं, राइट। तो प्रेयर भी जब हम करते हैं तो स्मार्ट बाइबल रेफरेंसेस यूज कीजिए कि जो है वो स्पेसिफिक प्रेयर कीजिए। पापा हमेशा बोलते हैं स्पेसिफिक प्रेयर्स करना जरूरी है, कि 10 चीजें बोलते रहेंगे इजराइलियों ने ये किया वो किया। अरे पता है ना परमेश्वर को इजराइलियों ने क्या किया, वो सब परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट योर नीड इज, ही वॉन्ट्स टू नो योर प्रेज। मैंने एक प्रेयर का एक शॉर्ट फॉर्म देखा था, टाकोस की प्रेयर कैसे करना चाहिए। टाकोस, टी मतलब थैंक्सगिविंग, सी मतलब कन्फेशन, मतलब इस ऑर्डर में प्रेयर करना चाहिए। सी ओ मतलब प्रे फॉर अदर्स, एंड TACO, S मतलब फॉर सेल्फ। तो TA थैंक्सगिविंग के बाद A मतलब एडोरेशन, कि उसको उसकी महिमा करना, उसको एडोरेशन बोलते हैं। तो ये कभी मैं उस पे ग्रुप पे पापा को बोले डालने को। तो जब हम मतलब मैं अपना एक लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं एकदम उस वेट में अभी भी हूँ, पर जब मैं एकदम उस प्रिपरेशन में थी इंडिया आने से पहले, ऐसे बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन कि आगे क्या होगा नहीं पता, परमेश्वर को क्वेश्चन करना, वो सब होता है। तो हम मतलब ऐसा टाइम आता है कि दिन कब हो रही रात कब हो रहा है पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो प्रोसेस है, राइट। क्योंकि घंटों जाते हैं प्रेयर में, पर पता नहीं चलता है कि अच्छा अभी इतने घंटे हो गए या जो भी हो गया, क्योंकि उतना टाइम, मतलब उतना शैतान भी हमारे दिमाग पे लाने की कोशिश करता है, राइट। वो डिप्रेशन लाने की कोशिश करता है। तो मैं उस ऐसे जब फेज में थी, तो मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी कि परमेश्वर, मतलब आई वांट टू हियर यू, कि मुझे नहीं पता व्हाट इज हैपनिंग, बट आई वांट टू हियर व्हाट यू वांट टू से टू मी, कि शो मी अ विजन, मुझे विजन दिखा या किसी को भेज। मतलब मैं उस टाइम पास्टर रवि के घर पे थी, और मुझे ऐसे था कि अच्छा कोई आया है तो काश ये प्रॉफिट हो कुछ मेरे लिए बोलेगा, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चलता है, राइट, उस फेज में, जब उस व्हेन यू आर डीप इन दैट फेज। तो क्रिसमस के पहले मैं पास्टर रवि और प्रीति के यहाँ जब थी, तो एक संडे फ्री था, और वो क्रिसमस के एक संडे पहले का संडे था। तो किसी ने हमें एक चर्च में इनवाइट किया, और उस चर्च में मैं पहले नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे था क्या मुझे नहीं जाना ये वो। पास्टर रवि ने बोला चल वहाँ क्या परफॉर्मेंसेज है ये वो। तो उस टाइम जब गई मैं, कि इसका मतलब जैसे जेनेसिस 1:1 में लिखा कि गॉड इज स्टिल विथ यू, राइट। तो जब मैं उस चर्च में गई, और अभी यूएस में चर्चेज में बहुत खुलेआम स्टेज पे खड़े के प्रोफेसीज वगैरह नहीं होती है, क्योंकि चर्चेज थोड़े क्लोज, इवन कैरिज्मेटिक बिलीवर चर्चेज भी थोड़े रेजिस्टेंट है। तो सर्विस खत्म हुई, और एक उनके चर्च में अपोस्टल था, तो वो ऊपर आया, उसने 2-3 लोगों पे प्रोफेसी की। मैं सोची थी वाह काश मेरे पे भी करे तो कितना अच्छा होगा। तो हम निकले, और वो पास्टर वहाँ से आया, तो मामा ने ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया, और जब इंट्रोड्यूस किया तो ही जस्ट सेड कि कैन आई प्रे फॉर यू। तो उसने जब प्रेयर किया, उसने मामा लोग पे थोड़ी प्रोफेसी की, और फिर जब उसने मेरे पे प्रोफेसी करना स्टार्ट की, तो वो ऐसा था जैसे कि पूरा पिक्चर चल रहा है, क्योंकि इतना क्लियर वर्ड ऑफ नॉलेज और इतना क्लियर प्रोफेटिक उसको वर्ड दिया परमेश्वर ने। तो मैं उसमें से थोड़ा एक एग्जाम्पल दूंगी कि मतलब जो हमारे अंदर, जो मैं फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, उसमें उसने, मतलब परमेश्वर ने कैसे उसे बोला वो चीज़। तो उसने जब बोला कि even in your season of loss and season of questions, you never stopped your praise,
राइट। और उसने बोला यू ऑलवेज रिलीज, मतलब उसने बोला दैट लॉर्ड इज सेइंग दैट यू ऑलवेज रिलीज योर प्रेज टू मी वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। तो अब इस सीजन में मैं बाद में क्वेश्चन किया गॉड को कि हाउ डिड आई रिलीज प्रेज टू यू, राइट। मुझे सिर्फ जानना था कि ऐसे क्या शायद मैंने किया हो कि इट टर्न इनटू अ प्रेज। तब मुझे परमेश्वर ने बोला कि जब मैं अपने कम्युनिटी के साथ थी, वहाँ पे इतने न्यू बिलीवर्स भी है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स न्यू बिलीवर्स हैं, तो उनको इनकरेज करना, एक्सहॉर्टेशन, मतलब एक स्पिरिचुअल गिफ्ट टेस्ट है जो आई थिंक सबने लेना चाहिए, बहुत कूल टेस्ट है। तो उसमें गिफ्ट ऑफ एक्सहॉर्टेशन आया। तो एक्सहॉर्टेशन मतलब दूसरों को एनकरेज करना, दूसरों को वर्ड से बढ़ाना परमेश्वर ने। तो वो दैट वाज आल्सो अ प्रेज। तो हमें लगता है कि कम्युनिटी में रह के हम बस आते चर्च जाते नहीं, एक दूसरे को बढ़ाना परमेश्वर ने, एक दूसरे को हेल्प करना, वो भी इज अ फॉर्म ऑफ प्रेज। प्रेज इज नॉट जस्ट स्टैंडिंग हियर एंड लिफ्टिंग योर हैंड्स, वो एक है, दैट इज आल्सो प्रेज एंड वर्शिप। बट ये भी कम्युनिटी को और लोगों के अपने लोगों को बढ़ाना इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेज। सो फिर उसने बोला कि देयर वाज अ टाइम ऑफ टेस्टिंग एंड आई टेस्टेड यू बट योर प्रेज नेवर स्टॉप्ड एंड यू स्टूड योर ग्राउंड, राइट। तो उसके बाद उसने बोला कि मतलब जब प्रोफेसर कर रहा था उसने बोला कि आई हैव बीन हार्ड ऑन यू बट आई नीडेड टू सिफ्ट यू, आई नीडेड टू प्रून यू। ये लिटरली उसके वर्ड्स है। उसने बोला, मतलब जब परमेश्वर ने उसको प्रोफेसी की तो उसने बोला कि आई नीडेड टू सिफ्ट यू, आई नीडेड टू प्रून यू एंड आई नीडेड टू वर्क सम थिंग्स नॉट फॉर योर डिस्ट्रक्शन बट फॉर सो दैट यू कैन बी स्ट्रॉन्गर। ये पार्ट हिंदी में करें ही सेड दैट द लॉर्ड, हाँ जो मैंने तुमको फटका है, हाँ, और जैसे हम लोग गेहूं को या चावल को Yes. पीसते हैं, और उससे वो कंकर अलग हो जाते हैं, Right. और गेहूं अलग हो जाता है, Right. उस प्रकार से मैंने तुम्हारे जीवन में किया, Yes. और जब तुम्हारी छटाई की, हाँ। ताकि तुम्हारे जीवन उस प्रकार में जिस प्रकार में परिवर्तित आता है, राइट, यस, नॉट फॉर योर डिस्ट्रक्शन, मतलब मेरी बुराई के लिए नहीं, मेरे नाश के लिए नहीं, पर मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए। तो जब ये फेज आता है तो हम उसमें स्ट्रांग बनते हैं। शायद आप अभी इस फेज में हो और आपको शायद वो रिकग्निशन नहीं है, या आप उस फेज आने वाला है, आता सबकी लाइफ में, तो ये फेज आने वाला है, तो टेक दिस एज अ प्रेपरेशन, राइट। तो उसमें फिर उसने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली जो मैं कभी भूल नहीं सकती। उसने बोला द लॉर्ड सेज आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ हाउ यू स्टूड योर ग्राउंड, राइट। कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब जब बोलते हैं ना कि जब ऊपर जाएंगे तो हमें चाहिए कि वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। तो इट वाज लाइक दैट ग्लिम्स मेरे लिए वो था, ठीक है। फिर उसने बोला कि द लॉर्ड सेज आई विल स्टार्ट मार्किंग यू एंड आई विल मार्क यू बाय माय फ्रूट। He says the Lord, you remained attached in this season and that the testing, you stood strong in the testing and in this season. और उसने बोला कि if you remain in me, it is impossible for you to not bear fruit because the fruit will mark you in this season. अभी ये जब उसने बोला, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ये याद आया प्रोफेसी। तो इस जब फॉर्मेशन, जब जोसेफ का हमने देखा कि उसका गिफ्ट डेवलप हुआ, तो उस फॉर्मेशन में फ्रूट्स भी डेवलप होते हैं, राइट। हम कितनी बार बैठ के बोल सकते हैं कि शांति से बैठ के कैन वी आस्क द होली स्पिरिट कि टेल मी व्हाट फ्रूट्स आई हैव। कि हम अपने साथ अगर बैठ के शांति में कभी अगर पूछेंगे, तो कितनी बार हमने ऐसा किया है कि फ्रूट्स का क्या है वो फल, आत्मा के फल। कितनी बार हम परमेश्वर से पूछते हैं, पवित्र आत्मा से पूछते हैं कि मुझ में क्या फल है, क्या नहीं है, मुझे बता। हम फ्रूट्स को बहुत इग्नोर करते हैं एज क्रिश्चियंस, एज बिलीवर्स। हम गिफ्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, विच इज गुड, बट गिफ्ट्स तब तक नहीं आएंगे जब तक फ्रूट्स नहीं है। अगर हम गिफ्ट के हंग्री है, पर फ्रूट्स पहले डेवलप होना बहुत जरूरी है, उसके अलावा गिफ्ट नहीं। अभी अगर आपका आप पे प्रॉमिस है, आप पे प्रोफेसी है कि आप एक प्रॉफिट बनोगे, प्रॉफिट बनने से पहले हमें वो फ्रूट्स अपने में जो फल है, आत्मा के फल, हमें वो डेवलप होना जरूरी है। आत्मा के फल क्या क्या है, कौन बोल सकता है? काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, राइट। फ्रूट्स मतलब ये तो हिंदी में ट्रांसलेशन लग गया, फ्रूट, हाँ हाँ, सेल्फ कंट्रोल, राइट। तो जो फ्रूट इज द टेस्टमेंट ऑफ हु यू सर्व। आपका फल ये गवाही है कि आप किसकी सेवा करते हैं। कि अगर सपोज नॉन क्रिश्चियंस के सामने जाएंगे और हम में काइंडनेस और गुडनेस नहीं है,
तो बोलेंगे तू तो हमारे जैसा ही है, या शायद नॉन क्रिश्चियन ज्यादा गुडनेस और काइंडनेस दिखा सकते हैं। तो हमारा फ्रूट, हमारा आत्मा का फल गवाही देता है कि हम किसकी सेवा करते हैं, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं हमें we have to act as, because we are king sons and daughters of the most high God, we have to act like that। हमें वैसे बिहेव करना है, हमारे हर स्टेप, हर चीज में, बोलने में, हाथ चाल चलन में हमें दिखाना है कि मेरा आई सर्व जीसस, राइट। क्योंकि जब तक फ्रूट्स डेवलप नहीं होते हम पूरी तरह से गिफ्ट में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, जितना भी ट्राई कर ले, राइट। फ्रूट्स एक बहुत इसेंशियल पार्ट है बिलीवर्स के प्रॉमिस की पूर्णता होने में, फुलफिलनेस में। फ्रूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्रूट्स को इग्नोर मत कीजिए। अब क्या होता है कि प्रॉमिस आ गई, प्रॉमिस है, फुलफिलमेंट है, पर एक गैप है, जैसे मैंने पहले बोला था वो गैप है, तो हम उस गैप के बारे में बात करेंगे। वो गैप क्या होता है? गैप कैन बी फिल्ड ओनली बाय गॉड एंड द गैप इज कॉल्ड मिरेकल, राइट। इन ऑर्डर टू फिल दैट गैप विद अ मिरेकल यू नीड टू फिल दैट गैप विद फेथ। हमने हिब्रूज 11:1 में पढ़ा कि हमें पार्टनरशिप करना है परमेश्वर के साथ, हमें कि वो हमें पूरा काम पूरी तरीके से कर पाए, कि अनलेस वो फेथ हम उस गैप में नहीं अप्लाई करेंगे मिरेकल नहीं हो पाएगा, राइट। मैं अभी वर्शिप करते वक्त मुझे लाजरस का याद आया कि जब लाजरस बीमार था और उसे जीसस को बुलाया गया था, तो जीसस 2 दिन रुका वहाँ पे, और फिर तब गया, वो 2 दिन रुकना इज अ वेरी की पॉइंट, कि वो 2 दिन रुका और फिर वो मार्था और मैरी के पास गया। तब ऑलरेडी लाजरस मर चुका था और वो टूम में था, जो वो गाड़ा गया था, राइट। जीसस 2 दिन अगर नहीं रुकता तब भी जाता और लाजरस बीमार में चंगा हो जाता। ऑफ कोर्स हीलिंग है, मिरेकल है, but the bigger miracle happened when Lazarus was raised from the dead, right? तो वो 2 दिन का जो गैप था, जब जीसस रुका वहीं पे रुका, जानबूझ के रुका, because he wanted to show that what happens with faith and miracle, कि ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। तो वो गैप is very essential to be filled with our faith for miracle to happen। हमने शायद टेस्टमनी दी होगी, पर मेरा जब वीज़ा, मेरे को यूएस जाना था, हमारे पास लोन नहीं था, हमारे पास फाइनेंशियल पेपर वर्क नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था ऑनेस्टली। और जब वीज़ा के लिए जाना था वो लोन सैंक्शन भी नहीं हुआ था। मोस्टली ऐसा होता है कि सैंक्शन लेटर दिखाओ या बैंक में इतने लाख रुपए दिखाओ, ये सब, और हमारे पास कुछ नहीं था। मैं थोड़ा डर रही थी, मैं बहुत डर रही थी एक्चुअली जाने के लिए, पर मम्मा पापा ने बोला नहीं नहीं जा जा, आराम से जा, मस्त हो जाएगा ये वो। सब गए, इतने सारे लोग। हाँ, मामा ने बोला स्टैंड देयर बाय फेथ। पास्टर रवि ने बोला कि जब वहाँ इंटरव्यू पे जा रहे हो स्टैंड देयर बाय फेथ। अब वहाँ अंदर जाते हुए जब, मतलब काफ़ी अलग अलग प्रोसेस से भेजते हैं वो, तो एक बड़ा सा लाइन था और वहाँ अंदर, मतलब काउंसलेट के अंदर के रूम से लोग बाहर आ रहे थे और सबके हाथ में पासपोर्ट था। जिसके हाथ में पासपोर्ट है मतलब उसका रिजेक्ट हो गया है। और मैं इतना डर रही थी, मुझे लगा बाप रे, इसके भी हाथ में पासपोर्ट है, इसके भी हाथ में पासपोर्ट है, और मतलब वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं। मैं अंदर गई और ऐसे चेयर्स रहते हैं, एक 3-4 चेयर्स रहते हैं और सामने बूथ रहता है वो काउंसलेट का। तो मैं वो चेयर में, मेरा 2nd नंबर आया, 1st नंबर आया, और मेरा नंबर आने से पहले मेरे सामने एक लड़का गया, शायद उसका भी रिजेक्ट हुआ। बस बाजू में एक लड़की थी, मैं लिटरली मजाक नहीं कर रही, इतना मोटा उसके पास पेपर वर्क था, फाइनेंशियल पेपर वर्क इतना मोटा, वो दुनिया की सारी चीज लेके आई होगी, FD ये वो सब लेके आई होगी। उसका मेरे सामने रिजेक्ट किया वीजा, और उसने दिखाया भी, ओह आई हैव सो मच मनी, देखो मेरे पास इतना पैसा है, इतना प्रूफ है। तो उसे लगा कि शायद पैसा दिखाएगी तो वीजा अप्रूव हो जाएगा। तब मेरी हालत खराब हो गई, मुझे लगा पता नहीं अब क्या होगा। मैं गई और उसने वीजा इंटरव्यूअर ने मुझे सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस पूछे, कुछ पास की क्वेश्चंस पूछे, पूछा हु इज स्पॉन्सरिंग ये वो। मैंने बोला माय डैड, व्हाट डज योर डैड डू, मैंने बताया क्या करते हैं, बोले ओके अप्रूव। और मैं, उसने कुछ नहीं पूछा, ना मेरे से पूछा तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, ना मुझसे पूछा तो मैं, अगर वो पूछ लेती कि तेरे को लोन डॉक्यूमेंट दिखा, मेरे पास वो था ही नहीं पेपर, मैं छोटा पतला फाइल लेकर गई थी। और मैंने उससे वापस पूछा कि आर यू श्योर हो गया है, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हुआ कि एक्चुअली हो गया है। तो उस टाइम पे क्या कि हम बिना किसी चीज के गए, बट देयर वाज अ गैप विच नीडेड अ मिरेकल। गैप लॉस ऑफ पेपर वर्क, बट मिरेकल कुड ओनली हैपन बिकॉज मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ वहाँ खड़ा था, राइट। सो हम अगर परमेश्वर के लिए जगह नहीं देते काम करने में, तो वो मिरेकल कहाँ से होगा अगर हम खुद ही कर पाते। इस चीज, मतलब वो प्रोफेसी में, वो तो बहुत लंबी प्रोफेसी थी, पर उसमें जब उसने बोला तो उसने एक और चीज बोली कि गॉड हैज टॉट यू टू डिपेंड ऑन मी,
कि हम परमेश्वर के डिपेंडेंस बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है मैं अपने आप से कर लूंगी, मैं अपने आप से कर लूंगा, पर हमें डिपेंडेंस परमेश्वर पे करना है। अगर हम उस पर डिपेंड मतलब हाँ, अगर हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे तो फिर वो कैसे क्या करेगा हमारे लाइफ में काम, राइट। तो अब अभी ऐसा होता है कि कभी कभी अगर सिचुएशंस इम्पॉसिबल होती है तो मुझे और खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है प्रॉमिस उतना ही बड़ा है, मतलब उसका रिजल्ट उतना ही बड़ा आने वाला है। तो मुझे अभी वो पैनिक और डर और वो सब कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो स्पेस है मेरे दिल के लिए। अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा है तो परमेश्वर करेगा ना, वो कोई दूसरा इंसान आके कर नहीं सकता। हम कितना ही हाथ पैर मार ले, बट दैट इज फॉर गॉड टू वर्क, गॉड टू फिक्स, एंड ही विल डू इट। उसका काम हम करना नहीं, मतलब हमें करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी भी जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि चीजें इम्पॉसिबल दिख रही है, बाइबल में लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल दिख रही है, तो हमेशा याद रखिए कि हु इज द किंग, हु आर यू सर्विंग, राइट। क्या बाइबल में लिखा है? एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग शैल कन्फेस, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। और ये मेरे साथ एक, मैं आज ऐसे ही खड़े होकर प्रीच नहीं कर रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, रिटन स्टैंडिंग प्रूफ है जो मिरेकल्स मेरे साथ हुए हैं। अभी भी जुलाई में यहाँ आने से पहले, लास्ट जुलाई में मेरा वीजा एक्सटेंशन था, और मैं प्रेयर करती थी कि बाप रे, मतलब वीजा का डेट खत्म हो रहा था और मुझे एक्सटेंशन के लिए कुछ पेपर वर्क की जरूरत थी, उसके लिए किसी की जरूरत थी जो पेपर वर्क करेगा मेरे लिए, और मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे। और मैंने मेरे चर्च में बोल दिया, पास्टर को बोल दिया, आई थिंक आई हैव टू गो बैक, आई डोंट नो, मतलब आई ट्रस्ट गॉड बट आई डोंट नो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। 2 दिन पे आ गया था, जुलाई 20 तो जुलाई 17 तक आई थिंक मेरे पास कुछ था नहीं। और मेरा प्रेयर एक ही था कि गॉड कैन यू डू इट ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब एक रात भर में, राइट, रातों रात, जो इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसमें पेपर वर्क है, वो कॉलेज को भेजो, कॉलेज तुम्हें दूसरा पेपर भेजेगा, फिर वो फॉर्म फिल करो, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस। और मैं सोची थी ओवरनाइट हो भी, एक तो इंसान ढूंढना है जो वो करेगा आगे पेपर वर्क, बट गॉड डिड इट ओवरनाइट। मैं रात को सोई, सुबह मामा का कॉल आया, इस इंसान से बात कर, मैंने उस इंसान से बात की। और इस चीज का एक और ये है कि रिलेशनल एक्विटी में इस चीज को बोलती हूँ कि सतीश अंकल के चर्च में जाता है वो आदमी, राइट। मैं एक बार मिली हूँ, हम इससे पहले मिले भी नहीं, मामा की पहचान हुई उससे, अंकल पास्टर निकी के थ्रू। वो उस मतलब वहाँ IFC का आदमी, आज मुझे उसने हेल्प किया विदाउट अ क्वेश्चन। वो खुद उसने रात भर, मतलब जो भी उसका प्रोसेस था उसके साइड से, उसने प्रोसेस खत्म किया, और नेक्स्ट डे मेरा ओवरनाइट 18 आवर्स में मेरे हाथ में मेरा पेपर वर्क था। मेरे पास्टर ने मुझे लीडरशिप मीटिंग में बोला, हाउ आर यू स्टिल इन द US? बोली, टेल योर टेस्टिमनी, क्योंकि ये हमारे तरफ से हो ही नहीं सकता, ओनली गॉड कैन डू दिस, राइट। तो जब भी हमें कुछ भी चीजें आती है, मतलब अगर हम सपने देखते हैं या हम कोई प्रॉमिस पे बिलीव करते हैं, तो शैतान आएगा और बोलेगा, वो चुराने की कोशिश करता है, फेथ चुराने की कोशिश करता है। पर हमें क्या करना है? हमें इतना, मतलब वी हैव टू बी वाइल्ड ड्रीमर्स। Ephesians 3:20 मेरा फेवरेट वर्स है। Ephesians 3:20 निकाल, एम्पलीफाइड में भी पढ़। तो अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमने कार्य करता है, राइट। Now to them who is able to carry out his purpose and do super abundantly, more than all that we dare ask or Amen. think, infinitely beyond our Greatest prayers, hopes or dreams, according to his power that is at work within us. राइट। एम्पलीफाइड में फोन पे स्क्रीनशॉट है उसका, स्क्रीन सेवर है। क्यों? क्योंकि मुझे रिमाइंड करता है कि मेरे सबसे बड़े प्रेयर से भी ऊंचा वो कर सकता है। और मैं तो बहुत कुछ भी प्रेयर करती हूँ, मैं बचपन से कुछ भी सपने देखती थी और अभी तक वैसी हूँ, मैं कुछ भी अपना चलता रहता है। क्यों? मुझे पता है वो है, मतलब नॉट मटीरियलिस्टिकली नहीं, बट किसी भी चीज को लेके अगर हम उतना बाउंडलेस फेथ नहीं रखेंगे तो कुछ फायदा नहीं, फिर तो हम ऐसे ही क्रिश्चियंस है, राइट। तो वो फेथ की जरूरत है कि जो हमारे अंदर, जो ही कैन डू हिज वर्क विद थ्रू हिज पावर दैट इज एट वर्क विद इन मी, हमारे अंदर वो काम करके वो इतनी बड़ी चीजें कर सकता है, राइट। तो हमने फिर देखा कि मतलब एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि मैं मेरे फर्स्ट डे ऑफ जॉब में क्या पहनने वाली हूँ, उसका आउटफिट मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। मुझे पता है मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैंने खरीद के रखा है दिसंबर में कि मैं ये पहनने वाली हूँ मेरे फर्स्ट डे पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो तो होने वाला है, राइट। माय गॉड विल नॉट फेल मी।
मुझे ये तक पता है कि मैं सैन फ्रांसिस्को में मेरा कौन सा अपार्टमेंट, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा फर्नीचर, यहाँ तक कि मेरे फ़ोन में लिस्ट है मेरे घर में चम्मच कौन सा होने वाला है, बर्तन कौन सा होने वाले, फर्नीचर कौन सा होने वाला है, एवरी। शायद मैं आज यहाँ खड़े होके लोगों को लगेगा पागल है, बट इट इज़ द फेथ कि मैंने वो फेथ रखा है। और अंकल ने उस दिन भी काफ़ी एनकरेजिंग किया, तुम्हें जो चाहिए तुम लिख के रखो। मेरा 2023 से फ़ोन में लिस्ट अपडेट होता रहता है, चीज़ें एक्सपायरी भी हो गई है पर मैं नया ऐड करते रहती हूँ, सोफा, फर्नीचर, ये वो सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है वो होने वाला है। एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर टिल ही प्रूव्स दैट ही हैज़ डन इट। उसने पहले किया है, वो अभी भी करेगा, राइट। तो जैसे किसी भी चीज़ करने से पहले उतना फेथ अगर हम नहीं रखेंगे तो शायद वो परमेश्वर को भी रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे अंदर काम करने में। अगर हमारा प्रॉमिस अगर दिया है पर अगर हम प्रॉमिस को बिलीव नहीं करेंगे तो परमेश्वर लगेगा अरे इसमें क्या, फिर मैं मतलब इवन गॉड वॉन्ट्स यू टू पार्टनर विथ हिम, राइट। सो कॉलिंग कुछ भी हो सकता है। कॉलिंग हो सकता है कि कहाँ गया विजडम, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। कॉलिंग हो सकता है कि कॉलिंग ये भी हो सकता है कि कोई जेलर बने, पर उसमें कॉलिंग का मतलब क्या है कि जाके आपको वो कैदी को गॉस्पेल प्रीच करना है, राइट। कॉलिंग कैन बी एनीथिंग। कोई सुंदर पिचाई भी बन सकता है यहाँ से, राइट। आइवन टेक में शायद वो सुंदर पिचाई बने नेक्स्ट, राइट। दैट कैन ऑल्सो हैपन। बट वॉट इज द जब कॉलिंग आता है हमें, और जब हमें ये कॉलिंग इज मतलब प्रॉमिस, जब गॉड गिव्स यू अ प्रॉमिस एंड दैट कॉलिंग इज ऑन योर लाइफ, हम हमारे करंट सिचुएशन को ऊपर देखना चाहिए। टेक द हाई रोड, ऊपर देखो कि कॉलिंग क्या है और उस तरफ चलने की कोशिश करें, राइट। पर अभी फिलहाल वो प्रॉमिस तो जब आएगा तब आएगा। अभी फिलहाल हम जहाँ पे भी पोजीशन है, जहाँ पे भी प्लेस्ड है, अगर आप किसी जैसे स्कूल में हो या किसी जॉब में हो या अगर आप हाउस वाइफ भी हो, आप हमारा अभी भी काम है कि हम परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाएं। शायद हम हमारी बाई को परमेश्वर का वचन पहुंचाएं, शायद हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को बोले, राइट। यहाँ पे हमारे चर्च में कितनी टीचर्स है, तो शायद आप आपका ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा प्रेयर करो स्टूडेंट्स के सामने। दैट कैन वर्क इन देयर लाइफ, राइट। सो इनवाइट करें पीपल को चर्च। मैं तो पापा को पहले बोला था कि लोगों को चैलेंज करना चाहिए कि ये महीने में एक नया इंसान लेके आओ चर्च, और दूसरे चर्च से मत लेके आओ, नॉन क्रिश्चियन को लेके आओ, राइट। क्योंकि हमारा काम वो है, ग्रेट कमीशन उसका काम है, राइट। तो वो इंसान शायद एक बार मना करे, 2 बार मना करे, 3 बार मना, बोलते रहो। अपने को क्या करना है, पैसे नहीं लग रहे, कभी ना कभी तो आएगा ना, कभी ना कभी इंसान को प्रेयर लगेगी, वो आएंगे चर्च। तो वो एक चैलेंज खुद पे लीजिए कि मैं अभी एक इंसान को तो भी इनवाइट करूंगी। जो भी आपका करंट सिचुएशन प्लेस है वहां से एक इंसान यहाँ पे चर्च लेके आइए, राइट। तो परमेश्वर हमारे अभी भी फेज में हमें यूज कर रहा है। ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज हम किसी जैसे हम अभी अगर डेवलपमेंट फेज में तो हम बस बैठे रहेंगे, नहीं। वो तभी भी यू हैव टू रिलीज योर प्रेज टू गॉड इन विच एवर वे पॉसिबल। फिर हम 4th फेज देखते हैं लास्ट की फुलफिलमेंट, राइट। व्हेन द वर्ड कम्स टू पास, व्हाट वाज इसमें जेनेसिस, हाँ, the word comes to pass, what was on day 1, what was spoken on day 1 started getting structure on day 4, right? जो परमेश्वर ने पहले बोला let there be light, उसका स्ट्रक्चर हमें day 4, day 5, day 6, day 7 में when God rests, day 6 तक हमने देखा। तो जब फुलफिलमेंट आ जाता है, जब अभी अगर आप प्रॉमिस के फुलफिलमेंट में हो या फुलफिलमेंट पे आने वाले हो, उस समय क्या करना है? उस समय हमें परमेश्वर, वी हैव टू एडवांस द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करनी है हमें, राइट। कि अब हमें प्रॉमिस, जो भी हो आपका, रिसोर्सेज हो, पैसा हो, पोजीशन हो, जिस भी प्रॉमिस फुलफिलमेंट जब आता है, हमें अगर हम भूल जाएंगे कि जिसने हमें दिया है ये, अगर हम उसे भूल जाएंगे तो पूरा वापस नीचे गिर जाएगा। मैं अभी परसों मेरी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, वो सियाटल में एक चर्च जाती है, तो वो मुझे बोल रही थी कि एक लड़का आया और बोलता है नो आई कुडंट, मैं संडे चर्च नहीं आ पाया क्योंकि मेरा जॉब था। तो बोलती है जिसने जॉब दी तुझे, तू उसके पास नहीं जा रहा है, मतलब तू जिस वजह से यू आर गोइंग टू वर्क, यू वांट टू इग्नोर हिम। वो सीधा उसने बोला मुंह पे। और तब मुझे इतना मतलब रियलाइज हुआ कि कई बार हम कुछ दूसरे काम के लिए चर्च मिस कर देते हैं। तो क्यों मिस कर रहे हैं हम? वो काम जो भी दिया है, जो जॉब दिया है, काम दिया है, पैसा दिया, पोजीशन दी है, वो उसी ने तो दिया है। उसका मन किया उठा लेगा, फिर हम बैठ जाएंगे वैसे ही, राइट।
तो हमें उस सिचुएशन तक तो नहीं आया ना. वी हैव टू बी थैंकफुल, वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज फॉर हिज किंगडम. जो भी रिसोर्स हो, जो भी पोजीशन हो, हमें उसे नहीं भूलना है जिसने हमें वो प्रॉमिस दिया और प्रॉमिस को फुलफिल किया है. कई बार हम उसे भूल जाते हैं, राइट. सो दैट इज द बिगेस्ट कि अब्राहम को जब सन प्रॉमिस किया, फादर ऑफ नेशन बुलाया, उसके पास बच्चे भी नहीं थे, पर उसने फेथफुलनेस दिखाया. और जब उसे आइजैक आया, तो हम आइजैक को देखते हैं. हम हैना की स्टोरी देखते हैं कि जब उसने बोला, जब वो गिड़गिड़ा रही थी, उसने बोला कि आई विल डेडिकेट माई सन टू यू. और फिर हमने देखा सैमुअल की लाइफ कैसी थी, राइट. तो प्रॉमिस के जब फुलफिलमेंट आता है, हमें उस फुलफिलमेंट को भी हमें परमेश्वर के राज्य के लिए यूज करना है, राइट. तो हम मतलब मैं सिर्फ इतना इंकरेजमेंट देना चाहती हूँ कि आप जो भी फेज में हो, या शायद आपको भी प्रॉमिस मिला है, आपको शायद इन फेजेस से जाना पड़े, कि ऑलवेज स्टैंड फर्म ऑन योर फेथ. परमेश्वर को नहीं छोड़े, क्योंकि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.